Okay, everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ दैट इज दिस कीवर्ड का ऐसा यूज आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। ओके, आप दिस कीवर्ड को पहचानते हो कि आई नो अबाउट दैट। आप जावा को मतलब मुझसे पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको दिस कीवर्ड पता है। मैंने भी बताया बहुत सारे वीडियोस में। बट आज दिस का अलग अलग मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दिस, कहाँ पे हमें दिस इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दिस कीवर्ड आपको पता है ना? दिस कीवर्ड जावा में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दिस कीवर्ड जावा में यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले बताता हूँ जो नए हैं जिन्हें पता नहीं है। दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर। दिस कीवर्ड का यूज होता है जो हमारा करंट क्लास होता है। सपोज आई हैव अ क्लास दैट इज क्लास ए। इस क्लास में जो भी वेरिएबल्स में बनाऊंगा, इंस्टेंस वेरिएबल लेट सपोज इंटीजर आईडी, इसको अगर मुझे रेफर करना है, बताना है मेरे कंपाइलर को कि भाई मुझे ये आईडी, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो आईडी है, मैं जो नाम बताने वाला हूँ वो स्ट्रिंग नेम, वो वाला नेम है। अगर मुझे रेफर करना है तो हम दिस का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी यूज केसेस है दिस के। हर एक यूज केस को हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, दिस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। ओके, दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर। अभी स्टैटिक मेंबर को भी रेफर करता है। ओके, बट दिस इज मोस्टली यूज टू रेफर इंस्टेंस मेंबर बिकॉज स्टैटिक मेंबर हमें मतलब ज्यादातर यूज करने नहीं पड़ते। स्टैटिक इज ऑल फॉर ऑब्जेक्ट्स, राइट? बट हमें आईडी नेम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए ना। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस वेरिएबल, नॉट अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट किए जाते हैं। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ना, स्टैटिक सर कब यूज करें, इंस्टेंस कब यूज करें, मैं आपको बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इसका प्रैक्टिकल देखने से मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। लेट्स गो टू द इक्लिप्स एंड क्रिएट वन जावा प्रोजेक्ट। सिंपल जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। ओके, थोड़ा सा स्प्रिंग बूट से बाहर आते हैं बिकॉज ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरव्यू में 100%। लेट्स से मैं प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ क्या दे रहे प्रोजेक्ट को नाम? एबीसी। चलो, कुछ भी प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं, जस्ट वी नीड टू लर्न, हमें समझना है, राइट? प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। सिंपल एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट नाम का। अरे भाई ओपन हो जा। हाँ, एसआरसी पे राइट क्लिक, न्यू क्लास। लेट्स से मैंने क्लास दिया स्टूडेंट एंड इसका पैकेज दिया कॉम डॉट स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया। अब धीरे धीरे चीजें समझो कैसे हम समझेंगे दिस को। आई विल मेक दिस। ओके, देखो या स्टूडेंट में आई एम गोइंग टू क्रिएट वेरिएबल लाइक स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम। ओके, दो वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने बनाए। सबसे पहला यूज गाइस दिस का आपको समझना होगा। दिस कीवर्ड इज यूज टू डिफरेंशिएट लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल जो क्लास के नीचे क्रिएट किए जाते हैं, जिनको ब्लू कलर इक्लिप्स देता है, राइट? और लोकल कौन से होते हैं सर? लेट सपोर्ट मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर एक आध वेरिएबल बनाया इंटीजर ए। दिस इज अ लोकल। देखो इसको कलर ब्राउन आ रहा है कुछ तो, राइट? तो ये कौन सा है? दिस इज अ दिस इज अ लोकल वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया है। ओके, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में बनाया आपने। दिस इज आल्सो लोकल। जो कंस्ट्रक्टर के मेथड के बाहर होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं, ग्लोबल होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना भाई, लोकल कौन सा है, ग्लोबल कौन सा है, ये बताने का काम दिस करता है। लेट्स सी कैसे। सपोज यहाँ पे मैंने आईडी दिया, कोमा यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नेम लिया। अब मेरा क्वेश्चन है आपको, ये आईडी और ये आईडी सेम है क्या रे बाबा? सेम है क्या? नाम सेम है, बट ये लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, बट हमारे कंपाइलर को पता नहीं है। तो यहाँ पे दिस क्या बताता है? देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा आईडी इक्वल टू आईडी, लेट सपोज मैंने लिखा आईडी इक्वल टू आईडी, व्हाट विल हैपन? ये जो आईडी है ये वाली है, और ये जो आईडी है वो भी यही वाली से है। देखो कलर देखो ना, जूम करके मैं, यू कैन सी ये आईडी और ये वाली आईडी, मतलब दोनों ही लोकल वेरिएबल है। इसमें जो वैल्यू है इसको दे रहे हैं, मतलब खुद को ही वैल्यू मिल रही है। बट वी डोंट वांट टू डू दिस। हमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें इसको देनी है, इस आईडी को। तो इस केस में, इस पिक्चर में आता है गाइस कौन? दिस कीवर्ड। लेट्स सपोज इसको मैंने दिया यस आईडी, यहाँ पे मैंने दिया यस आईडी। अब ये एस आई डी ये वेरिएबल हुआ, ये ब्लू हुआ, देखो दैट मीन्स अब एस आई डी में आने वाली वैल्यू इसको जाएगी, राइट? बट कब? जब ये डिफरेंट किए गए हम हमसे, राइट? हमने डिफरेंट किया गया। बट लेट्स सपोज मैंने इसको भी आईडी रखा और इसको भी आईडी रखा, नो, दोनों सेम हो गए ना, तो दिस पिक्चर में आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस डॉट।
दिस डॉट आईडी मतलब गाइस ये आईडी लोकल नहीं रही, दिस डॉट आईडी मतलब ये वाली आईडी हो गई। हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज दिस इज रेफर टू द करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर। करंट क्लास के मेंबर को ये रेफर कर रहा है। इंस्टेंस मेंबर लोकल नो, लोकल को रेफर भी नहीं करना, इंस्टेंस को रेफर करता है। दिस डॉट आईडी देखो ब्लू कलर आ गया है और इसको रेफर कर रहा है, यहाँ पे बता भी रहा है, कलर भी आ गया बैकग्राउंड का, राइट। इसको नहीं रेफर कर रही, ये रेफर कर रहा है इसको। ओके फिर से मैंने लिखा लेट्स नेम इक्वल्स टू नेम। नाउ ये दो नेम लोकली हो गए। At time I am going to do something this dot name equal to name. Now sir what will happen? अब इसमें जो नेम आएगा इक्वल टू साइन मतलब इसको दे दो, किसको? इसको। ये कौन है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, ठीक है, इसको हो गया। दैट मीन्स दिस कीवर्ड का यूज होता है टू डिफरेंशिएट, डिफरेंट कर देना, लोकल कौन है, ग्लोबल कौन है। व्हाट इट आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब गली का डॉन कौन सा है एंड पूरे मोहल्ले का डॉन कौन है। दीज आर दी गली डॉन, दीज आर दी बड़े डॉन। आर गेटिंग माय पॉइंट? कौन है बताने का हम दिस कर रहे हैं। ये पहला यूज केसेस हो गया। आप यहाँ पे फिर क्या करो, मेन मेथड बनाओ एंड ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट का, स्टूडेंट यस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे आप वैल्यू जो भी दो 101 एंड लेट्स से आदि। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये 101 इस आईडी में जाएगा, फिर इस आईडी से इस आईडी में जाएगा एंड देन नेम आपने जो इसमें आएगा, इससे यहाँ पे इस नेम में जाएगा। ये इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो। मैंने डिबगिंग सिखाया ना। क्या कर रहे हो यार, वीडियो नहीं देखा पिछला, जाके देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको एक्सेस किया है। लेट्स से मैं यहाँ पे डिबगिंग पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने डिबगिंग का पॉइंट लगाया, देखो ब्रेक पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एंड प्रोग्राम को रन करता हूँ एज ए डिबग मोड। डिबग मोड पे मैंने रन किया। ओके चलो देखो यहाँ पे डिबगिंग चालू हो गई। लेट्स मेक इट लाइक दिस। ओके अब देखो यहाँ पे नीचे लो इसको, यहाँ पे आईडी, इस आईडी में कुछ आया है क्या? देखो क्या आईडी, इस आईडी में 101 आ गया। कैसे आ गया सर? यहाँ से जो आपने भेजा है 101 इस आईडी में आ गया, बिकॉज कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। 101 भेजा, इस आईडी में आ गया। देखो अब इस आईडी में से वो किसको दे रहे हो, आप इसको दे रहे हो। तो यहाँ पे जाके देखो एक बार, इसमें क्या है, 0 है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा F6 मैंने प्रेस किया, नाउ व्हाट विल हैपन, इस आईडी में जो 101 था इसको मिल गया कि नहीं, देखो मिल गया। दैट्स डिबगिंग, यही तो डिबगिंग करनी है हमें, ये तो समझना है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके इसमें डिबगिंग नहीं समझा रहा हूँ मैं, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेम में यहाँ पे नेम आ गया, बट इसमें कुछ है क्या, इसमें नल होगा। बट अब देखो मैंने यहाँ पे नीचे आ गया, नाउ व्हाट विल हैपन, देखो ये नेम आ गया आदि। मतलब सर इसमें भी आदि है और इसमें का आदि, इसमें कैसे गया? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस इट्स पॉसिबल। ओके लेट मी रिज्यूम दिस। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। ओके ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाया हमने void समथिंग डिस्प्ले नाम की, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आईडी को एंड नेम को, दैट्स इट। ओके और यहाँ पे कॉल कर दो यस डॉट डिस्प्ले। अब देखो रियल यूज केसेस बताने वाले, ये तो आपको पता था बट जस्ट बेसिक फ्रेशर को मैं ये बता रहा था जिन्हें पता नहीं। ओके देखो उसकी वैल्यू भी इसमें वैल्यू आ गई, मतलब प्रिंट भी हो गई। ओके अब देखो हम दिस का यूज करके कहीं, दिस का यूज किस लिए कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करके अनदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है void, इसका नाम है yum1 और आई वांट टू कॉल दिस yum1। इस yum1 में मैंने लिखा yum1 मेथड, मुझे इसको कॉल करना है yum1 को, बट मुझे यहाँ से नहीं करना है इसे yes डॉट yum1, आई डोंट वांट टू डू दिस। ऐसे कॉल कर सकते हैं आप सबको पता है, बट मुझे दिस कीवर्ड का यूज करके कॉल करना है। लेट मी गो टू द डिस्प्ले एंड डू दिस डॉट yum1। दिस कीवर्ड का यूज करके आप अनदर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सर अब ये स्टैटिक हुआ तो स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हो। देयर इज एनी डाउट? नो, येलो लाइन आएगी बट ये कॉल होगा। बट ये बता क्या रही है, स्टैटिक कंटेंट को स्टैटिक वे से आप एक्सेस करो। ओके दिस कीवर्ड मोस्टली 99% यूज नहीं होता टू एक्सेस स्टैटिक। ओके ठीक है, और स्टैटिक हम मेथड भी ज्यादा कुछ नहीं बनाते, एक दूसरी स्टैटिक मेथड होती है दैट इज यूटिलिटी पर्पस एंड जो क्लास लेवल चीजें हो उसके लिए बनाते हैं। इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन करो सर, स्टैटिक 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 हमें चाहिए वीडियो, डिटेल में बना देंगे हम। ओके इसको भी एक्सेस कर सकता है, बट वन प्रॉब्लम इज व्हाट, अगर आप कॉल कर रहे हो दूसरे मेथड को, ये कॉल होगी, अब सबसे पहले डिस्प्ले कॉल होगी। डिस्प्ले किसको कॉल करेगी, m1 को। ये मैसेज आएगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा और आईडी नेम प्रिंट होगा। यू कैसे, सबसे पहले m1 कॉल होगी।
देखो व्हाई, डिस्प्ले को कॉल किया हमने, डिस्प्ले ने किसको कॉल कर दिया, ये मोन को, ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आईडी नेम प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज क्या है, अगर आपने इस मेथड को स्टैटिक बनाया तो यू कांट यूज दिस, स्टैटिक मेथड में दिस आप यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यहाँ ये आ रहा है। सर इसको क्यों आ रहा है, अरे भाई ये इंस्टेंस है ना, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक मेथड में एक्सेस ही नहीं होते, ये आपको पता ही होगा, राइट, दैट्स व्हाई ये एरर हमें। ओके, तो ये चीज आप करना, दिस कीवर्ड आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। सर आई वांट टू कॉल अगेन, करो ना, क्या प्रॉब्लम है, मल्टीपल टाइम। सर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो, दिस डॉट एम1 कहीं पे भी करो। 3 बार एम1 को कॉल किया मैंने, नाउ व्हाट विल हैपन, 3 बार एम1 कॉल होगा, देखो एम1 फिर ये प्रिंट होगा, फिर लास्ट में एम1। दैट्स द कैसे एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, दिस को आप जिसका यूज करके मेथड को कॉल कर सकते हो दूसरे, कितनी बड़ी बात है। अब देखो एक और चीज मैं बताने वाला हूं आपको, दैट इज लेट मी क्रिएट वन क्लास। एक क्लास बनूंगा मैं ए नाम का, स्टूडेंट भाई थोड़ा सा रुक जाए, ए नाम का क्लास बना है, और एक बनाना चाहूंगा बी नाम का क्लास। देखो बस देखते रहो आप, बस देखते रहो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू विल गेट एवरी कैसे बहुत बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। चलो ये क्लास है, बी क्लास है, यहाँ पे इसको ऐसे लाए क्या, हाँ चलो ये बी क्लास, ये क्लास। अब देखो इस ए क्लास में आई एम गोइंग टू टेक वन 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 मेथड, लेट्स से डिस्प्ले नाम की मेथड लिए मैंने। ओके, एंड इसमें कुछ वेरिएबल्स, इंटीजर ए, इंटीजर बी, चलो कुछ वेरिएबल लिए मैंने इंस्टेंस टाइप के। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मैं गाइस कर रहा हूँ इस ए का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एज अ पैरामीटर ले सकते हैं हम सर, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे एज अ पैरामीटर आप ऐसे इंटीजर आईडी लेते हो ना, राइट, या स्ट्रिंग, बुलियन, कैरेक्टर, वैसे यहाँ पे आपको क्लास एज अ टाइप, क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप, नॉन रेफरेंस डेटा टाइप, तो उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हो ना, यस ले सकते हो। इसको जब कॉल करोगे तो रेफरेंस प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे सर, वेरी सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, obj.a एंड obj.b, इसको प्रिंट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेथड बनाया मैंने void get नाम का, और इस गेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। हाउ वी कैन कॉल दिस मेथड, सिंपल, दिस डॉट डिस्प्ले, हो गया कॉल। और ये क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट ए का एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, हम ऐसे करेंगे न्यू ए, एक ऑब्जेक्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, न्यू ए मतलब एक ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं ना। बट गाइज ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप सिंपल दिस लग सकते हो, दैट्स द पावर ऑफ दिस। What is this? This means instance of a object, instance of a current class, instance of a current class, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हो। देखो एरर चला गया, मतलब इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, अरे बाबा, दिस इज नॉट अ सिंपल गाइज, पावरफुल बंदा है। दिस लिखा मतलब मिल गया ऑब्जेक्ट इसको। सर व्हाट्स प्रूफ, प्रूफ क्या है, एक आता प्रूफ, मेन मेथड बनाई मैंने, बी थोड़ा सा रुक जा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू ए, and I'm going to call get method a dot get। अगर मैंने गेट मेथड को कॉल किया, गेट मेथड क्या कर रही है, डिस्प्ले को कॉल कर रही है, किसके साथ, दिस मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। इसको ऑब्जेक्ट जाएगा और इसमें obj.e कॉल होगी, obj.b भी कॉल होगा, सॉरी एक्सेस होगा, इसका वैल्यू प्रिंट होगा। इसको वैल्यू देना है, लेट मी गिव द वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, a.a इक्वल टू 10, a.b इक्वल टू 20। नाउ यू कैन सी गाइस मैजिक, यू कैन सी यू विल गेट 10 एंड 20। क्यों मिला, डिस्प्ले कॉल हुआ, obj.a यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, obj.b भी प्रिंट हो रहा है, दैट्स द पावर। हाँ आप बोलोगे सर ये मेथड कॉल करके दिखाओ, यहाँ पे मैं आ गया, लेट से एक और मेथड बनाई, void yamon नाम की मेथड। देखो अगर ऑब्जेक्ट है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, हमें पता है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल yamon मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सबसे पहले इसमें नल भेजता हूँ, नल मतलब ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हम, नल भेज रहे हैं, नल मतलब इसमें क्या जाएगा, नल जाएगा ना। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ obj डॉट यमोन को कॉल, यमोन को कॉल किया है मैंने, अब यमोन कॉल होगी, राइट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, व्हाई, बिकॉज इस ओबीजे में क्या भेजा है हमने, नल भेजा है, लेट्स से मैंने दिस भेजा। अब दिस भेजने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, यमोन कॉल होगा, गाइस दैट्स अ पावर, यमोन कॉल्ड, 10-20 भी आ गए, मतलब सोच ही नहीं सकते आप, ये पावर है दिस का, that's the power of this, only this। Okay, another scenario I want to show you, let's say
ये आप पीछे लेके करना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट आई 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 वांट टू रिमूव दिस। ओके, हमारे पास ए नाम का क्लास है, बी नाम का क्लास है। ओके, सिंपल। चलो इसको ऐसे करते हैं। अब देखो, इस ए क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर में मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? बी का ऑब्जेक्ट। ओके, एज अ पैरामीटर मेथड को भी आप दिस दे सकते हो, और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में भी आप दिस दे सकते हो। दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से इसमें हमें इसमें एक मेथड बनाते, वॉइड गेट नाम की मेथड। कुछ नहीं, इसे एक मैसेज देते हैं, गेटिंग समथिंग फ्रॉम बी क्लास। जस्ट हमें मतलब समझना है ना, फ्रॉम बी क्लास, कुछ तो हम गेट कर रहे हैं बी क्लास। तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा obj डॉट गेट। राइट, obj डॉट गेट मतलब किसकी, मतलब बी की है। बट जब हम गाइज क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर किसका, वन वन मिनट, बी का। यहाँ पे मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, लेट्स बी का कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया यहाँ पे। एंड जस्ट अ मिनट, ओके, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए का ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाऊंगा, ए इक्वल्स टू न्यू ए। अब ये मांग क्या रहा है, देखो ये क्या मांग रहा है, ये का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मांग रहा है भाई बी का ऑब्जेक्ट दे दो मुझे। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कैसे पास करूंगा, मैं देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा दिस व्हाट विल हैपन, ये चीज आपको समझनी होगी। मैंने यहाँ पे दिस दिया, मतलब क्या दिया, बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया, और ये मांग रहा था ना बी का ऑब्जेक्ट। दैट्स द पॉइंट। ओके, और अगर मैं गाइज यहाँ पे मेन मेथड लू, और यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बनाऊ सिंपल। बी का ऑब्जेक्ट मैंने पास नहीं किया है, ध्यान से सुनो, मैंने दिस पास किया है, दिस मतलब ही बी का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बी का बी भी पास किया है कि मैंने, नहीं, मैंने पास किया है दिस। देखो बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल करेगा इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये का मतलब ये का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो भी डॉट गेट कॉल होगी, एंड आपका ये मेथड कॉल होगा। बट यहाँ पे नल भेजा तो क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं हम। नल भेजा मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं भेजा बी का, तो ये नल डॉट गेट मतलब नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेट्स सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें मिल रहा है कि नहीं, देखते हैं। यस, यू कैन सी नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है। बट नाउ मैंने यहाँ पे भेजा दिस, क्या भेजा, दिस मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का, दिस मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट मी रन अगेन। That's the power of this guys. You can see getting something from B class. ये मेथड कॉल हो रही है, मतलब क्या, B का ऑब्जेक्ट ये क्लास को, ये कंस्ट्रक्टर को जा रहा है, उसको चाहिए ना, यहाँ से वो जा रहा है। मेथड को भी पास कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को भी पास करते हो। तो ये कुछ रियल टाइम सिनारियो मुझे बताने थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट जहाँ पे आपको नहीं मिलता, वो मिलता है आदि आने जावा के ऊपर। तो फैला दो चैनल को, शेयर करो जितना हो सके उतना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।